सुवेंदू अधिकारी यांच्या खांद्यावर आता राज्याच्या विकासाची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे, अमित शहा या संदर्भात म्हणाले। आणि आता या संदर्भात अधिक चर्चेसाठी आपल्या सोबत आहेत रणनीतिकार सुभाषिश बनर्जी। सुभाषिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो अब नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और वो आने के बाद किस तरीके का उनका सरकार और उनका मंत्रिमंडल होने की आशंका जताई जा रही है। आज तो अमित शाह जी ने भी अभी उनके नाम पर जो है मोहर लगवा दी है। सुभाषिश जी, देखिए, बंगाल में जो परिस्थिति इस वक्त है वो लगभग दुर्गा पूजा जैसा है। जी जी, एक बहुत ही उत्सव की वातावरण है, सब बहुत खुश है, सब अपने अपने मतदान कर पाए और मतदान की जो फल आया है वो भी काफी आशानुरूप है और लोग बहुत खुश है। एक्चुअली जो 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 आशा किया था वही सरकार बनी है और अभी वो लोगों को चाहते हैं बेसिकली 4 और 5 पॉइंट का एक स्ट्रक्चर बनाना, एक ढांचा बनाना, जिसमें से पहली पॉइंट तो ऑब्वियसली रहेगी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन बंगाल के लिए एक बहुत ही गहरी सोच है, जिसको बहुत ही प्रैक्टिकलाइज किया जाने की सोच चल रही है सबके दिमाग में। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्वास्थ्य। हेल्थ को लेकर बंगाल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड पॉलिटिकल रेजीम के चेंज के लिए बहुत ही डाउनफॉल हुआ है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए एक सोच रहेगी। तीसरी चीज जो बंगाल बहुत ही जिसपे आगे था वो था कल्चरल डोमेन, और ये कल्चरल डोमेन में बहुत पोलराइजेशन हुआ था टीएमसी के जमाने में। उसको डिपोलराइज करना एक बहुत बड़ी सोच रहेगी। और चौथी चीज जो है एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैं बोला, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाई प्रोडक्ट है। और उसके बाद का जो सेकेंडरी मूवमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षा। शिक्षा का बेसिस रहेगा तो डेवलपमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी और लोग और भी पावरफुल होते जाएंगे, इकोनॉमी और भी ग्रो होता जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है वुमन की सिक्योरिटी लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था इस बार बंगाल की इलेक्शन में, और ये सोचा जा रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारा स्पेशल टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स लेने का बात चल रही है अंदर ही अंदर पॉलिसी लेवल में, ताकि सिविल सोसाइटी में और जेनरिक सोसाइटी में माहौल ऐसा बहुत शांति का रहे और महिलाएं अपने काम बहुत प्रॉब्लम को छोड़ के कर पाए और किसी तरीके से उसको कोई भी महिला को कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल, लेकिन सुभाषिश जी, अब तक अगर देखा जाए तो सत्ता वहां पर थी दीदी की, ममता दीदी के राज में क्या हुआ वो भी आप देख चुके हैं। और सुवेंदु अधिकारी जो दादा आने वाले हैं, वहां पर सुवेंदु अधिकारी जी का आज तक का वर्णन और काम किस तरीके का रहा है, भाजपा के सपने में किस तरीके का पश्चिम बंगाल का चित्र खड़ा होते हुए नजर आएगा। सुभाषिश जी, देखिए, सुवेंदु अधिकारी जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि उनका बहुत बड़ा तजुर्बा था। उन्होंने इससे पहले 3-4 मिनिस्ट्री संभाल चुके थे और उनको पता था व्हाट इज द स्टाइल ऑफ ऑपरेंडी फॉर ममता बनर्जी। उनको पता था वो कैसे उसको काउंटर करेंगे और वो हेड ऑन वो काउंटर किए। सांगठनिक तरीके से सुवेंदु अधिकारी ने बहुत ही उम्दा औहदा का काम किया है और उन्होंने बहुत ही लोगों को शामिल करने में सक्षम रहे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दिलीप घोष बोलिए, उसके बाद सौमिक भट्टाचार्य बोलिए, सुकांत मजूमदार बोलिए, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था कि संगठन ऑलरेडी एक रेडी स्टेट में था। अब इस संगठन को वोट के लिए एकत्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट था कि साधारण जो वोट बैंक है वो साथ में आकर लड़ाइयां लड़े। और ये जब लड़ाई के लिए सबको इकट्ठा करने में सुवेंदु अधिकारी का जो योगदान सबसे इंपॉर्टेंट था। और सबसे बढ़िया बात है जो आंदोलन हर एक स्टेप में वो बना पाए और ममता बनर्जी को जो चैलेंज वो हर एक स्टेप में दे पाए, वो स्टेप्स बहुत ही इंप्रेसिव था। और लोगों में वो जो प्रभाव है सनातनी का, जो नैरेटिव है बीजेपी का, वो लोगों तक बहुत रिफाइंड वे से पहुंचा और लोगों के पास ये समझ में आ गया कि नाउ हाउ वी शुड एक्ट ऑन इट। और इस सक्सेस स्टोरी के पीछे का स्पाइन सुवेंदु अधिकारी था, इसलिए आज सुवेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर के तौर से अवार्ड किया गया, जो कि काफी स्ट्रेट डिसीजन था और इसको बंगाल भी बहुत पॉजिटिवली लेंगे ऐसा लग रहा है।
सुभाषिस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की पूरी परिस्थिति को Thank you. हमारे जो व्ह्युअर्स आहे उन तक पहुंचाने के लिए. तर एकंदरीतच